आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी जगह की कहानी जो धरती पर सबसे अलग है, अंटार्कटिका। एक ऐसी जगह जहां बर्फ के नीचे छिपा है करोड़ों साल पुराना इतिहास, जहां तापमान -80 डिग्री तक गिर जाता है और जहां इंसान नहीं बल्कि विज्ञान रहता है। आज के इस विशेष रिपोर्ट में हम समझेंगे अंटार्कटिका की असली सच्चाई, वहां के रहस्य और क्यों ये पूरी दुनिया के भविष्य के लिए इतना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं भूगोल की। अंटार्कटिका पृथ्वी के दक्षिणी छोर पर स्थित है, एक विशाल महाद्वीप है। यह यूरोप से भी बड़ा है और लगभग पूरा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ कोई स्थायी मानव बस्ती नहीं, सिर्फ वैज्ञानिक और तकनीकी टीमें जो मौसम, बर्फ और ग्लोबल वार्मिंग पर रिसर्च करती हैं। अब जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां औसत तापमान -60 डिग्री हो, जहां हवा इतनी तेज चलती है कि इंसान खड़ा भी नहीं रह सकता, और जहां साल भर में बारिश या बर्फबारी मुश्किल से होती है। जी हाँ, अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा और सबसे सूखा महाद्वीप है। लेकिन हाल के सालों में यहाँ की बर्फ में डराने वाले बदलाव देखने को मिले हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक समुद्री बर्फ हर साल घट रही है और इससे समुद्री तापमान और जलवायु पर असर पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि 2023 और 2024 में समुद्री बर्फ अपने इतिहास के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस खतरे की जो पूरे ग्रह पर असर डाल सकता है। अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल जाए तो दुनिया भर के समुद्र स्तर करीब 58 मीटर तक बढ़ सकते हैं। सोचिए, मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क जैसे शहर पानी में समा सकते हैं। नासा की रिपोर्ट बताती है कि हर साल अरबों टन बर्फ समुद्र में गिर रही है और यही वैश्विक समुद्र स्तर वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है। अब सवाल उठता है, इतनी ठंड में कोई कैसे रह सकता है? यहाँ सिर्फ कुछ जीव जंतु ही इस कठोर वातावरण में जीवित रह पाते हैं, जैसे एम्परर पेंगुइन, जो दुनिया के सबसे बड़े पेंगुइन हैं। इसके अलावा सील्स, व्हेल और छोटे समुद्री जीव जिन्हें क्रिल कहा जाता है, वो यहाँ की पूरी खाद्य श्रृंखला की नींव है। क्रिल की मात्रा घटने का मतलब है पेंगुइन, व्हेल और सील्स के लिए खतरा बढ़ना। इसलिए वैज्ञानिक लगातार इन जीवों के संरक्षण पर काम कर रहे हैं। अंटार्कटिका में इस समय 70 से ज्यादा शोध स्टेशन काम कर रहे हैं। इनमें भारत के भी 2 स्टेशन शामिल हैं, मैत्री और भारती स्टेशन। यहाँ वैज्ञानिक मौसम, ग्लेशियर, समुद्री जीवन और पुराने जलवायु के रिकॉर्ड पर रिसर्च कर रहे हैं। बर्फ की परतों से लाखों साल पुराना वायुमंडलीय डेटा निकाला जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि धरती का तापमान अतीत में कैसा रहा है। अब बात करते हैं इतिहास की। 1900 के दशक की शुरुआत में दुनिया भर के खोजकर्ता अंटार्कटिका पहुंचे। अमंडसेन, स्कॉट और शेकल्टन जैसे नाम प्रसिद्ध हैं। लेकिन असली बदलाव आया 1959 में, जब 12 देशों ने मिलकर अंटार्कटिक ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के मुताबिक अंटार्कटिका को शांति, विज्ञान और मानवता के नाम समर्पित किया गया। यहाँ किसी तरह का युद्ध, खनन या स्थायी बस्ती बनाना आज भी सख्ती से प्रतिबंधित है। दोस्तों, अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ का ढेर नहीं, ये हमारी धरती का थर्मोमीटर है। ये हमें बताता है कि हमने प्रकृति के साथ क्या किया है और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें क्या सुधारना है। अगर हमने अब ध्यान नहीं दिया तो शायद अगली सदी में ये बर्फ हमारे लिए बस एक कहानी रह जाएगी।